नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। कल से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। प्रदेश भर में फिर ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई शुरू होगी। सरकार के खिलाफ निजी स्कूल हाईकोर्ट जाएंगे। सीबीएसई से संबंधित सभी निजी स्कूल हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर करेंगे। अनएडेड प्राइवेट स्कूल ऑफ एसोसिएशन हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। कल से ऑनलाइन क्लासेस फिर शुरू हो रही है। बच्चों के हित में 13 जुलाई से प्रदेश में ऑनलाइन क्लासेस फिर से शुरू की जाएंगी, ये तय हो चुका है। सभी संगठनों ने सरकार के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की बात कही है। संकुल के व्हाट्सएप पर दोबारा नहीं जुड़ेंगे। अभिभावकगण शिक्षण शुल्क का भुगतान नहीं कर रखे हैं। ये लगातार अब चीजें स्पष्ट होती जा रही हैं, लेकिन ये जो सबसे बड़ी एक परेशानी थी उसको लेकर अब स्पष्ट हो चुका है कि ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो फिर से शुरू होने जा रही हैं। तो अगले निर्णय तक स्कूल संचालक सरकारी टैक्स का भुगतान नहीं करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजना, क्या ताजा जानकारी, कैसे आखिर ये बात अब स्पष्ट हुई है? क्या किसी तरह से मानमनौवल का दौर चला या फिर स्वतः संज्ञान लेते हुए ये फैसला लिया गया? बिल्कुल। सीबीएसई से संबंधित निजी स्कूल है उनकी आज एक मीटिंग हुई थी। जो मीटिंग के जरिए तमाम जो निजी स्कूल के सीबीएसई से संबंधित ग्रुप हैं उनकी मीटिंग हुई थी और उसके बाद इसमें ये फैसला किया गया है कि ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो आगे जारी रहेंगी। पहले उन्होंने ये निर्णय किया था कि ऑनलाइन क्लासेस साल के लिए बंद की जाएगी, लेकिन फिर बच्चों के हित में ये फैसला लिया गया है कि अब ऑनलाइन क्लासेस कल से जारी की जाएंगी। सिर्फ सांकेतिक रूप से ऑनलाइन क्लासेस जो है बंद करी गई थी, लेकिन अब सरकार के आदेश के विरोध में जो निजी स्कूल हैं वो हाईकोर्ट की शरण लेंगे, यानी हाईकोर्ट में जल्द से जल्द याचिका दायर करेंगे। जब तक वहां से कोई फैसला नहीं आ जाता है तब तक बच्चों के हित में ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। लेकिन जो पत्र इन्होंने जारी किया है निजी स्कूल संचालकों ने, उसमें इन्होंने जरूर कहा है कि जो पेरेंट्स हैं अभी फीस का भुगतान नहीं कर रहे हैं उनको जल्द से जल्द भुगतान करना होगा और जब वो फीस देने के लिए पहुंचेंगे तो उनको लेट फीस जरूर उसमें देनी होगी। और ये भी इन्होंने अपने पत्र में कहा है कि जो स्कूल संचालक हैं किसी भी तरह के सरकारी टैक्स का भुगतान फिलहाल नहीं करेंगे, क्योंकि स्कूलों में उतनी अर्निंग्स नहीं हो रही जिस तरह से इनको टैक्स भरने पड़ रहे हैं। और संकुल के व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी निजी स्कूल संचालक नहीं जुड़ेंगे और शासन कार्य किसी भी तरह से कोई सहयोग नहीं करेंगे। मांगों को लेकर एक पत्र जारी किया गया है। अनएडेड स्कूल ऑफ एसोसिएशन के प्रदेश सचिव हैं बिनीराज मोदी, उन्होंने तमाम जो निजी स्कूल संचालक हैं सीबीएसई से जुड़े हुए उनके साथ ये बैठक हुई थी और उसके बाद अब ये निर्णय लिया गया है कि ऑनलाइन क्लासेस कल से शुरू होंगी, लेकिन इसके साथ ही हाईकोर्ट में पहुंचेगी। उस हाईकोर्ट का फैसला आने का इंतजार किया जाएगा, उसके बाद जो निर्णय है वो लिया जाएगा। बिल्कुल रंजना, एक तरफ तो फीस बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही है, दूसरी तरफ अब ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जब तक अभिभावक शुल्क जमा नहीं करेंगे तो अगर नहीं करेंगे तो फिर विलंब शुल्क भी अब उसमें ऐड कर दिया जाएगा। अब कोर्ट जाने की तैयारी है। क्या अब इस पूरे मसले को लेकर खाका तैयार कर लिया गया है स्कूल एसोसिएशन की तरफ से? जिस तरीके से अभी सरकार ने कहा कि सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकेंगे, लेकिन इससे पहले निजी स्कूल की लगातार शिकायतें आ रही थी। ट्यूशन फीस के अलावा अन्य मदों से जो है शुल्क भी निजी स्कूल संचालक वसूल कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू स्कूल पर सख्त कार्रवाई का मामला भी सामने आया, जब शिक्षा मंत्री ने उसको कड़े शब्दों में भी कहा कि अगर आप, क्योंकि सही पाया गया था शिकायत की 10% से ज्यादा वो पेरेंट्स फीस वसूल कर रहे थे और यही यहाँ तक आ गया कि स्कूल की इमारत रद्द कर दी जाएगी अगर जवाब सही नहीं दिया गया। तो ऐसी कुछ शिकायत थी और यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदेश दिया था कि आप ट्यूशन फीस देनी है, लेकिन स्कूल संचालक ट्यूशन फीस के अलावा अन्य पदों से भी फीस वसूल कर रहे थे। अब इनका यही कहना है कि आप जो पेरेंट्स फीस जमा करेंगे, क्योंकि अब तक अन्य मदों से ली जाने वाली फीस को जो पेरेंट्स जमा नहीं कर रहे थे, तो अब पेरेंट्स ट्यूशन फीस को जमा करेंगे वो तय समय में जमा करें, क्योंकि इसके बाद अगर कोई लेट होता है तो ट्यूशन फीस वसूली जाएगी। बिल्कुल, विलंब शुल्क कहीं ना कहीं लिया जाएगा। देखना होगा कि इस पूरे मामले को कैसे हल किया जाता है, इसका क्या पटक्षेप होता है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश में सरकार और निजी स्कूल संचालकों के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। निजी स्कूल संचालकों ने सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग की है। अब देखना यह होगा कि आखिर इस विवाद का हल क्या निकलता है।
क्या सरकार निजी स्कूल संचालकों की बातों को मानेगी या फिर निजी स्कूलों को बैकफुट पर जाना होगा? अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये मध्य प्रदेश में ट्यूशन फीस को लेकर सरकार और निजी स्कूल संचालकों के बीच ठन गई है। शिवराज सरकार ने ट्यूशन फीस के बढ़ाने के साथ ही किसी भी मद में फीस लेने पर रोक लगा दी है। निजी स्कूल संचालक सरकार के इसी फैसले की खिलाफत कर रहे हैं। निजी स्कूल ट्यूशन फीस बढ़ाने के साथ ही सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे हैं। प्रदेश में तकरीबन 30,000 निजी स्कूल हैं। सरकार और प्राइवेट संचालकों के बीच तनातनी के बीच सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इनको अपना समर्थन दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि कोरोना और लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद हो रहे हैं। 550 निजी स्कूल बंद होने की खबरें आ रही हैं। सरकार को स्कूलों की वित्तीय मदद करनी चाहिए। शिक्षकों के सामने रोजगार का संकट ना हो, बच्चों के सामने शिक्षा का संकट ना हो। इधर निजी स्कूल संचालक जिद पर अड़े हैं। उनका कहना है कि कोरोना के कारण 1.5 साल से प्रदेश में स्कूल बंद हैं। पहले से ही हमारी माली हालत खराब है। सरकार स्कूलों की माली हालत सुधारने के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करे। सभी समय सही होता है। इस बात को सोचने का पक्ष तो सामने वाला है। शिक्षा विभाग को सोचना चाहिए, मध्य प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए कि स्कूल चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। नहीं, जो भी टैक्स है जो माफ किए जा सकते हैं उन्हें तो माफ किया जाए। और बाकी जैसे गाड़ियों का ऋण है, हम लोगों का बिल्डिंग के लिए ऋण लिया हुआ है, इस ऋण को बिना ब्याज के ये आगे के लिए, कोरोना काल से आगे के लिए बढ़ा दें। हम लोग देने को तैयार हैं। निजी स्कूल संचालक अपनी जिद पर अड़े हैं। ऐसे में अभिभावकों का कहना है कि ये किसी भी पहलू से ठीक नहीं है, क्योंकि इससे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। ऑनलाइन क्लास को चालू रखना चाहिए। देखिए, निरंतर जो कुछ मिलते रहना चाहिए बच्चों को। ऑनलाइन के माध्यम से बहुत कुछ मिल रहा है, निरंतर मिलना चाहिए। उसमें तो अवरोध पैदा होगा, और ये अवरोध इसलिए जा रहे हैं कि इनका व्यावसायिक दृष्टिकोण ज़्यादा है। सरकार और स्कूल संचालक दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर इस मसले का क्या हल निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो मसला काफी गंभीर है और अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, चर्चा करते हैं। अजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेशाध्यक्ष हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। अजीत जी बहुत बहुत स्वागत है। कमल विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेशाध्यक्ष हैं अभिभावक संघ के। कमल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजीत जी मैं आपसे समझना चाहूंगा, आखिर किस बात का विरोध है? सिर्फ स्कूल फीस न बढ़ाई जाए इस बात का विरोध है, प्राइवेट क्लासेस लग रही हैं, उसके अलावा आपकी जो लोन वगैरह हैं उसको सरकार माफ कर दें, क्या किस मसले को लेकर पर्टिकुलर आप विरोध दर्ज करा रखे हैं? जी, एमपी बोर्ड के जो स्कूल हैं वो फीस बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। नहीं, वो चाहते हैं कि बच्चों के भविष्य को दांव पे लगाया जाए, बच्चों की जान से खिलवाड़ की जाए। हमारा मानना है कि सरकार, शासन, प्रशासन जब उचित समझे स्कूल खोले। हम तो ये चाहते हैं, हमारी जो व्यक्तिगत समस्या है हम लोग उसको लेके सड़क पर आए हैं। हमारी समस्या है कि हमारे स्कूलों की मान्यता दे दी जाए, क्योंकि जब कोरोना काल है, स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो इंस्पेक्शन के नाम पर हमें परेशान किया जाता है, अवैध वसूली की जाती है। तो अगर स्कूल बंद है, कोई बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो क्या स्कूल में इंस्पेक्शन पे क्या दीवार देखने आएंगे, टेबल बेंच देखने आएंगे? तो अभी तो इंस्पेक्शन भी बंद है। 20 साल 30 साल से चल रहे हैं, बार बार होता रहता है। जी, अभी तो 2 साल से इंस्पेक्शन भी बंद है। चाहते हैं कि हम लोग सीबीएसई जी बिल्कुल बंद है ना। कोरोना जब से तब से बंद है। तो एकाएक अभी कोरोना में ऐसी कौन सी जल्दी आ गई कि न स्कूल जा रहा है, न संचालक जा रहे हैं, न कुछ, जो जहाँ है वहीं रहेगा। जब कोरोना जैसी महामारी है तो संचालकों को परेशान न किया जाए, हमारे कहने का तात्पर्य है। हमारी 3 साल की आरटी की फीस शासन के पास है। हमारे पास जब कोई आय का साधन नहीं है तो कम से कम हमारी फीस दे दी जाए, जिससे हम अपने शिक्षकों को वेतन दे सकें। नहीं, मैं एक चीज को समझना चाह रहा हूं अजीत जी। बच्चे जब स्कूल पहुंच नहीं रहे हैं, ऑनलाइन 1-1.5 घंटे की क्लास लग रही है, फिर फीस बढ़ाने की मांग आखिर क्यों? जी, हम तो पहले बोलते हैं कि हम फीस बढ़ाने के पक्ष में नहीं है।
वो सीबीएसई स्कूल, आईसीएसई स्कूल फीस बढ़ाने की बात करता है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में एक केस आप बता दीजिए कि कहीं भी पूरे मध्य प्रदेश में एक स्कूल फीस बढ़ाया हो। हम एमपी बोर्ड से जो एफिलिएटेड स्कूल हैं, हम कहीं नहीं फीस बढ़ाए, न फीस बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। फीस बढ़ाने की मांग तो सीबीएसई और आईसीएसई कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे स्कूल की मान्यता मिल जाए, हमारा जो पैसा सरकार के पास है वो मिल जाए। हमारे ऊपर जो टैक्स जो हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, तो स्कूल बंद है उस समय नहीं लेना चाहिए। स्कूल बंद है, बिजली का बिल नहीं लेना चाहिए। हाँ, हमारी जो किस्त है, जो लोन हमारे ऊपर है स्कूलों के ऊपर, उसकी ईएमआई और उस पर जो ब्याज लगता है उसको कोरोना काल के लिए रोक दिया जाए। और चूंकि हम लोग मध्यम वर्गीय संचालक हैं, तो हम लोगों की स्थिति थोड़ा गड़बड़ है। कम से कई हजार स्कूल हमारे बंद हो चुके हैं। हम ये चाहते हैं, हमारी मांग है, पहले से मांग है और इस पर विचार भी हो रहा है कि हमारे जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनको कुछ आर्थिक मदद भी दे दी जाए। बिल्कुल, चलिए साथ में रखें। अब आगे भी आपसे कई और सवाल हैं जिनका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। कमल विश्वकर्मा जी हैं हमारे साथ। कमल जी, मध्य प्रदेश बोर्ड की तरफ से जो एफिलिएटेड स्कूल हैं प्राइवेट, वो तो फीस बढ़ाने की मांग नहीं कर रखे हैं, लेकिन इसके बाद भी जो नेशनल स्कूल हैं उनकी फीस बढ़ने की बात लगातार कही जा रही है। अभिभावक संघ क्या मांग रख रहा है, क्या अभिभावक संघ का कहना है? देखिए, जैसे हमारे साथी जो अजीत सिंह जी ने अभी बताया। हेलो जी, सुन पा रहा हूं सर, बोलिए। देखिए, वो जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्कूल संचालित करते हैं, तो माध्यमिक शिक्षा मंडल की ये बात बिल्कुल सही है कि फीस कई जगह बहुत कम लोग बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि माध्यमिक शिक्षा के निजी स्कूल भी फीस नहीं बढ़ाते हैं, ऐसे विदिशा भी है, कई जगह ऐसे स्कूल हैं जब फीस बढ़ाते हैं। देखिए, आज मध्य प्रदेश में पालक महासंघ की मांग हमेशा ये रही है कि सीबीएसई निजी स्कूल जो जिस तरह से सारे फीस के मदों में फीस बढ़ाकर वसूल रहे हैं, उसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार को दिया, जिसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी आता है, सीबीएसई भी आता है। और जो फीस का जिस तरह से आज बढ़ोतरी कर अभिभावकों को जिस तरह से मनमानी मर्जी से फीस वसूली जा रही, अभिभावक परेशान है। कोरोना काल में किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास व्यापार चले गए, लेकिन फीस इनको पूरी चाहिए। जब इनके स्कूलों के हम संसाधन यूज नहीं कर रहे, तो हम संसाधनों की फीस क्यों दें? ऑनलाइन परीक्षा के लिए ये पिछले साल जब कोरोना काल चल रहा था, तो ये लोग खुद उच्च न्यायालय की शरण में गए थे। ये नवंबर 2020 में वो केस हार गए, जिनको फटकार लगी। उच्च न्यायालय ने इनको आदेश दिया कि जब तक कोरोना काल चलेगा तब तक आपको किसी भी तरह की अन्य मदों की फीस नहीं वसूल सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने भी इनको आदेश दिया, सिर्फ और सिर्फ निजी स्कूल सिर्फ अपनी फीस वसूली के लिए जो प्रोकोरंडा जो हर तरह से अपनाए जा रहे हैं, राज्य सरकार पर जिस तरह से दबाव बनाना चाहते हैं, अभिभावकों पर दबाव बनाना चाहते हैं, इनकी मनमानी कभी नहीं चलेगी। जब तक चली थी तब तक चल चुकी है। पालक महासंघ मध्य प्रदेश के प्रत्येक अभिभावक की बुलंद आवाज है, उसके लिए उठाता रहेगा। अगर हड़ताल बंद नहीं होती है तो हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। शिक्षा के मौलिक अधिकारों में आप किस तरह से हड़ताल कर सकते हैं? क्योंकि इनको अगर स्कूलों को अभिभावकों की जरूरत है, बच्चों की जरूरत है, हमको भी इतनी जरूरत है, तो कहीं ना कहीं जाकर इसको सामंजस्य बनाना पड़ेगी। हड़ताल करना ही कोई मुद्दा नहीं है। रही बात राज्य सरकार, अगर राज्य सरकार इनको पैसे नहीं दे रही है तो राज्य सरकार यहां फेल है। पिछले साल राज्य सरकार को 166 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन राज्य सरकार ने उनमें से सिर्फ 33 करोड़ रुपए खर्च किए। 133 करोड़ रुपए बिल्कुल लैप्स होने की स्थिति में जा रहे हैं। जबकि हमारे साथी अजीत जी ने कहा कि हमें आरटीआई के पैसे नहीं मिल रहे, तो कहीं ना कहीं जाकर आप राज्य सरकार को बिल्कुल घेरिए कि अगर आपका पैसा है और आपको सरकार 4-4-5 साल में नहीं दे रही, उसमें पालक महासंघ भी आपको सपोर्ट करने की तैयार है कि जब सरकार के पास बजट है तो फिर पैसा क्यों नहीं दे रहे। अच्छा, कमल जी जिन दो तीन विषयों की मांग अजीत जी कर रखे हैं, उनकी बिल्डिंग का जो लोन जा रहा है, ईएमआई कट रखी है, उससे आगे बढ़ाना चाहिए। जो एक और आपने जिक्र किया है आरटीआई का पैसा, वो उन्हें मिलना चाहिए। इसके अलावा और एक दो मांगे हैं, उनको किस तरह से लेते हैं कमल जी? नहीं, इसमें मैं सहमत नहीं हूं। अगर ये स्कूल संचालक हैं और ये स्कूल चला रहे हैं, जब एफिडेविट लेते हैं तो किसी भी एक समिति के द्वारा स्कूल रजिस्टर्ड होता है, उसमें बिल्कुल आपको व्यवसाय नहीं करना है। जो एक समिति उसको संचालित करती है,
आपको जो फीस दी जाती है वो दान के रूप में दी जाती है, जिस वजह से अगर आपने बिल्डिंग बनाई है तो उस बिल्डिंग की जिम्मेदार हम नहीं है, क्योंकि आप उससे आपके संचालित स्कूल कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर जब पहली में मेरा अगर बेटा या बेटी किसी भी जाती है, 12 साल इनके स्कूल में पढ़ता है और 12 साल तक हम साला विकास के नाम पे लाखों रुपए इनको दे चुके होते हैं। जिस दिन मेरा बच्चा या हमारे मध्य प्रदेश के अभिभावकों के बच्चे 12वीं पास करके बाहर आते हैं, वो प्रॉपर्टी जो इनकी होती है उसमें क्या हमारे लिए शेयर होल्डर बनाया जाता है? तो जब शिक्षा के क्षेत्र में मौलिक अधिकार है, शिक्षा का व्यवसायीकरण जिस तरह से फल फूल रहा है, उसके लिए पालक महाशय अंकुश लगाने के लिए हमेशा तैयार है। ये सबसे बड़ी बात है। साथ में रखें हमारे सहयोगी मनोज राठौर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, इस विवाद को लेकर क्या अब कोई बीच का रास्ता निकालने की तैयारी है? मनोज, जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से लगातार बातचीत की जा रही है। हालांकि कई बातों को लेकर जो है सरकार सहमत है, लेकिन लगातार जो प्राइवेट स्कूलों के जो एसोसिएशन है वो लगातार इस बात को लेकर अड़े हुए हैं, जो कि सरकार मानने को तैयार नहीं है। लेकिन इस बीच में कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट हैं उनका ज़रूर नुकसान हो रहा है, और यही कारण है कि आज न्यूज़ 18 ने कई अभिभावकों से बातचीत की तो उनका यही कहना है कि इस तरीके से अड़ियल रवैया स्कूल संचालकों का नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। और जिस तरीके से लगातार स्कूल बंद है कोरोना के चलते, वैसे में एक ऑनलाइन जो क्लासेस है वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए सहारा बन रही, लेकिन इस तरीके से सरकार को और स्कूल के जो संचालक है उनको बैठकर आपस में बातचीत करना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट है उनका किसी तरीके से नुकसान नहीं हो सके। बिल्कुल, चलिए साथ में रखें। अजीत जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत जी, एक और चीज ये भी मैं समझना चाहूंगा, क्या कोर्ट जाने की तैयारी आप लोगों की भी है? नहीं, हम लोग कोर्ट नहीं जा रहे हैं। हम बिल्कुल कोर्ट नहीं जाएंगे। हम शिक्षा विभाग और सरकार से अपनी बात रखे हैं, और हमारी हड़ताल तब तक चलेगी जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी। अनिश्चितकालीन हड़ताल है। कल हम अपने विद्यालयों की चाबी आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र को दे देंगे, और जिनको हमारे विद्यालयों से परेशानी है 100% छूट है, वो शासकीय स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ये तो दो टूक हो गई कि हम तो नहीं पढ़ाएंगे, हम तो अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। फिर शिक्षा में सेवा का भाव कहाँ? ये तो व्यवसाय हो गया ना, जो इस बात की तरफ लगातार अभिभावक इशारा कर रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल सेवा भाव है। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप नहीं, आपने कह दिया दो टूक। अभी इस देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आपको लोग सुन रखे हैं। आपने दो टूक शब्दों में इस बात को कह दिया कि हम अपनी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। अगर आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है, या तो हमारी मांगों को पूरा कर दो, नहीं तो आप सरकारी स्कूल में पढ़ा लो। तो फिर इसमें सेवा भाव कहां? आप ही ने कहा, आप ही के शब्द। हम चाबी इसीलिए दे रहे हैं ना, हम स्कूल बंद, हम वही बात कर रहे हैं कि हम चाबी इसीलिए दे रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। जब तक हमारा स्कूल बंद है, हम चाबी दे देंगे डीपीआई को कि आप पढ़ाई बिल्कुल कराइए अच्छे से, हमारे स्कूल की चाबी ले लीजिए। पर हम तो मांगों पर अड़े रहेंगे। अगर बिल्डिंग के नाम पर हम लगातार नहीं अड़े नहीं, नहीं फीस के साथ अगर हम आपकी प्रॉपर्टी के लिए भी पैसा देते हैं, हम अगर खेलकूद का अलग से पैसा देते हैं, वो सब तो 2 साल से बंद है ना। बच्चे तो घर में कैद हैं, घर में ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, उसका वर्डन भी अब इंटरनेट का अभिभावकों पर पड़ रहा है। उसके बाद भी अगर दूसरी मांगों में भी, दूसरे मदों में भी पैसा जमा किया जाएगा, तो फिर कहां से ये बात बन पाएगी? नहीं, आप जो बात कर रहे हैं सीबीएसई स्कूलों की बात हम बार बार कर रहे हैं। नहीं, तो मध्य प्रदेश के लिए भी बात कर रहा हूं ना, एमपी बोर्ड के स्कूल में। जी चलिए, संक्षेप में कमल जी अपनी बात रखिए। नहीं, बता दीजिए ना। मैं लौट रहा हूं, संक्षेप में कमल जी अपनी बात रखिए। देखिए, हमारे सहयोगी जैसे अजीत सर भाई साहब ने कहा कि हम लोग तो ये सीबीएसई की बात है, आज सीबीएसई भी हड़ताल कर, आप पल्ला अलग करिए ना, उनके साथ में आप क्यों हड़ताल कर रहे हैं? कहीं ना कहीं आप भी तो निजी स्कूलों में आते हैं, इसलिए तो आप उनके साथ हैं। अगर वो फीस वसूल रहे हैं तो आपको अपनी मांग को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो स्कूल हैं, आपकी एसोसिएशन आपके वहां पे जाए। लेकिन आज सीबीएसई स्कूलों ने जिस तरह से जो धरना दिया है, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हम सीबीएसई के साथ नहीं है, एक तरफ बोल रहे हैं हम चाबी दे दें, तो कहीं ना कहीं आप दो तरफा बात क्यों कर रहे हैं? आप एक तरफा बात रहे, एक तरफ अटेंग रहे।
आप कम से कम शिक्षा के सेवा भाव में हैं। बिल्कुल, तो ये सबसे शिक्षा बड़ी में बात जो है कि मौलिक अगर अधिकार आप बच्चों को अलग मिला है, पृथक है, अगर तो फिर आपको अपने आप को कोई पृथक दर्शाना भी बेहद महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि एक साथ अगर समर्थन कर रहे हैं तो फिर दोनों को एक ही तराजू पर रख कर तौला जा रहा है। यही एक सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए। अब देखना होगा, विषय बेहद गंभीर है, इस पर क्या वाकई में कोई निर्णय लिया जाता है, क्या वाकई में कोई बड़ा फैसला होता है, और होता है तो वो क्या छात्रों और अभिभावकों के हित में होता है या फिर स्कूल संचालकों के हित में। निजी स्कूल एसोसिएशन की हड़ताल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। नागरिक उपभोक्ता मंच ने यह याचिका दायर की है, जनहित याचिका दायर की गई है। हड़ताल को अवैध घोषित किए जाने की मांग अब की जा रही है। याचिका में दलील दी गई है, निजी स्कूल एसोसिएशन की हड़ताल को लेकर यह याचिका दायर की गई है। तो स्कूल फीस संबंधी याचिका में हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे। कोविड फीस स्कूल फीस संबंधी याचिका में हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। कोविड काल तक सिर्फ ट्यूशन फीस वसूली के ही आदेश थे, इससे अतिरिक्त किसी भी तरह की फीस वृद्धि पर रोक लगाई गई थी। और इसके साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।